क्या कहता है 21 मुखी रुद्राक्ष का महत्व? क्या है 21 मुखी रुद्राक्ष के चमत्कारी फायदे? किस भगवान का प्रतिनिधित्व करता है 21 मुखी रुद्राक्ष? किस प्रकार अपार धन दौलत देता है 21 मुखी रुद्राक्ष? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज हम एक ऐसे रुद्राक्ष के बारे में बात करेंगे जिसमें साक्षात भगवान कुबेर विराजते हैं और कहते हैं इस रुद्राक्ष को धारण करने से ही निर्धन व्यक्ति अचानक से धनवान बन जाता है। हम बात कर रहे हैं शिव के 21 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। आखिरकार क्यों इसे इतना महत्व दिया जाता है, क्या क्या इसको पहनने से व्यक्ति को लाभ होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इस रुद्राक्ष का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ये सब आज हम जानेंगे मयंक जी से। जी मयंक जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहती हूँ, यूँ तो बहुत सारे रुद्राक्ष होते हैं, 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम 21 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका प्रतिनिधित्व कौन से देवता करते हैं और इसको पहनने से क्या क्या लाभ होते हैं? देखिए, रुद्राक्ष तो आप जैसे 1 मुखी, 2 मुखी, कितने मुखी पहन लीजिए, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है 21 मुखी रुद्राक्ष का, इसको करने का मकसद ये है कि इस रुद्राक्ष के पहनने के एक नहीं 1000 फायदे हैं और एक नहीं बहुत से प्रोफेशन के लोग इस रुद्राक्ष को पहन सकते हैं जी। हर कोई इस रुद्राक्ष को पहन सकता है। अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है, तो आप रुद्राक्ष पहनिए। किसी ने कहा कि आपके ऊपर अशुभ शनि की दशा चल रही है तो इसका रुद्राक्ष पहनिए। मांगलिक दोष है, मंगल की दशा है तो रुद्राक्ष धारण कीजिए। या आपकी कुंडली में राहु केतु इस समय गोचर में अशुभ फल दे रहे हैं, या राहु या केतु की महादशा चल रही है, तो भी हमें 21 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और हमें इन अशुभ ग्रहों के अशुभ फलों से मुक्ति मिलती है और फिर इनके शुभ फलों की वृद्धि होना धीरे धीरे शुरू हो जाती है। देखिए, कोई भी रुद्राक्ष हम धारण करते हैं कविता जी, तो हमें मानसिक शांति देता है, शारीरिक बल देता है और हमारे कहना चाहिए दीर्घायु को बढ़ाता है और स्वास्थ्य अच्छा रखता है। लेकिन 21 मुखी रुद्राक्ष के हम बहुत सारे फायदे आपको भी गिनाने जा रहे हैं। वो कौन कौन से फायदे हैं? देखिए, 21 मुखी रुद्राक्ष का पहला और सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर 21 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करते हैं या घर के सदस्य धारण करते हैं तो घर परिवार में शांति और सद्भाव का वातावरण पैदा हो जाता है और ये रुद्राक्ष जो है प्रोस्पेरिटी लेके आता है, यानी कि अपार समृद्धि लेके आता है। अगर आपके घर में गृह कलेश हो रहा है, आए दिन वाद विवाद पति पत्नी में हो, पिता पुत्र में हो, भाई बहन में हो रहा है, तो इस रुद्राक्ष को धारण करें तो देखेंगे घर में सुख शांति बनी रहेगी, बहुत अच्छा माहौल हो जाएगा और ये घर में समृद्धि भी लेके आएगा। इसके अलावा देखिए, अगर आप ज्योतिष धर्म के क्षेत्र में हैं, आप योग के क्षेत्र में हैं, आप अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, या अगर आप पूजा पाठ में ज़्यादा रहते हैं, आप आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि करना चाहते हैं, तो 21 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा और अध्यात्म की ओर चलने में आपको मदद मिलेगी। कई लोग हैं जो चाहते हैं कि हम अध्यात्म में रुचि रखते हैं लेकिन हम आध्यात्मिक हो नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारी बहुत रुचि है, तो वो लोग 21 मुखी धारण करें, विशेष लाभ मिलेगा। और जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं उनको अध्यात्म में और गहराई में जाने का मौका मिलेगा और इस क्षेत्र में बड़ी अच्छी सफलता भी मिलेगी। देखिए, आजकल सबसे बड़ा सवाल है धन का। अगर आपके घर में धन नहीं टिकता है, लोग कमा तो रहे हैं लेकिन टिकता नहीं है धन। और मुझे लगता है मयंक जी, आर्थिक संकट जो होता है वो बाकी परेशानियों का ही मूल रूप होता है। बिल्कुल। देखिए, अगर आज घर में आर्थिक संकट है तो सारी तरह की परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। अगर घर में पैसा आ रहा है और पैसा टिक रहा है तो इससे बेहतर कुछ नहीं है जी। तो देखिए, अगर आप के घर में धन की कमी हो गई है, पैसा ही नहीं आ रहा है, या आ रहा है तो टिक नहीं रहा है, तो 21 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भगवान कुबेर की असीम कृपा आपको मिलेगी, धन धान्य में वृद्धि होगी, सुख साधन बढ़ेंगे और आपके घर में लक्ष्मी का स्थायित्व हो जाएगा, यानी कि स्थायी वास हो जाएगा। और हम ऐसी मान्यता यह है कि अगर भगवान कुबेर भी वहाँ दर्शन देते हैं, माँ लक्ष्मी दर्शन देती है और स्थायित्व बना के रखती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना मेहनत कर ही हासिल हो जाएगी। ये तो एक फॉर्मूला है कि मेहनत करेंगे और भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, तो लाभ ज़्यादा मिलता है। मेहनत करनी बहुत ज़रूरी हो जाएगी इन चीज़ों के साथ भी। अगर आप भूमि
ज़मीन खरीदना चाहते हैं, भूमि में निवेश करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, दुकान लेना चाहते हैं या संपत्ति खरीदना चाहते हैं या वाहन लेना चाहते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, तो ये रुद्राक्ष आप धारण करें, वो वाहन आपके लिए बहुत ही शुभ हो जाएगा, भाग्यशाली हो जाएगा और वाहन सुख के, ज़मीन सुख के योग भी बन जाते हैं। इनको लेने में अगर कोई अड़चनें आ रही हैं तो वो भी दूर हो जाती है जी। अब आते हैं आपके वैवाहिक जीवन पर। अगर आपको प्रेम संबंधों में सफलता नहीं मिलती है, आपका रिलेशन खराब हो रखा है या आपके खूबसूरती में कोई कमी है या वैवाहिक जीवन में कोई कमी आपको मिल रही है या हम कहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी में कोई आकर्षण नहीं है जी। तो आप 21 मुखी धारण करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होएगा, आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होगी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका प्रेम की बरसात भी आपके ऊपर होती रहेगी। तो ये 21 मुखी रुद्राक्ष के फायदे बहुत हैं, अगर गिनाने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आज हम आपको कुछ गिने चुने इसके बड़े फायदे बता रहे हैं जी। देखिए, ये रुद्राक्ष उन लोगों को ज़रूर पहनना चाहिए जो कंपनी में उच्च पद पर होते हैं, यानी कि अगर आप कंपनी में बड़ी पोस्ट पर हैं या आपका प्रमोशन होने वाला है तो आप ये रुद्राक्ष पहने। इसको पहनने से प्रमोशन होने की संभावनाएं बनेंगी और उच्च पद पर आप अपने कार्यों को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जिन व्यक्तियों का कभी तरी बिजनेस है, जो बिजनेसमैन है, जो राजनेता है, वो अपने क्षेत्र में टॉप पर बने रह सकते हैं इस रुद्राक्ष को धारण करने से। तो इस रुद्राक्ष के एक नहीं मतलब कि हजारों फायदे हैं। अगर आप ग्लैमर में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, मॉडलिंग लाइन में, एक्टिंग में, नृत्य संगीत से जुड़े हुए हैं या तो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, तो भी 21 मुखी रुद्राक्ष जो है आपको धारण करने से नाम शोहरत मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी और आपको मीडिया के फील्ड में या फिल्म लाइन में आपको बड़ी अच्छी सफलता मिल जाएगी। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। देखिए, हम कहते हैं ना कि अध्यात्म में आपको बड़ी सफलता दिलाता है। कहते हैं कि अगर कोई ज्योतिषी या कोई अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति या जो योग साधना करता है, इस रुद्राक्ष को धारण करता है, तो उसकी जो है कि इंटेलेक्चुअल पावर बहुत मजबूत हो जाती है। व्यक्ति को अपने भविष्य के बारे में खुद ही जानकारी मिलने लगती है और वो व्यक्ति कहना चाहिए इंट्यूशन पावर बहुत मजबूत कर देते हैं। आगे क्या होने लगे, एक इंट्यूशन हो जाता है। 21 मुखी रुद्राक्ष ये चीजें मजबूत करता है। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा रहती है, आपके घर में नेगेटिविटी है, तो ये आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर देगा और कई रोगों से भी लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि आपकी बीमारी भी दूर करा जा सकता है। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा बीमार है, वो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए कि 21 मुखी रुद्राक्ष जो है एक गिलास के अंदर पानी में डाल दीजिए कुछ देर के लिए और उसके बाद वो पानी अगर रोगी को पिलाया जाए तो उसका स्वास्थ्य जो है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है और बड़ी से बड़ी बीमारी भी उसकी टल जाती है। तो ये सब फायदे हैं 21 मुखी रुद्राक्ष, चमत्कारी फायदा मैंने कह सकते हैं। तो ये हमने मैं जिससे समझा कि देखिए 21 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से किस तरह के चमत्कारी फायदे आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन देखिए सवाल ये उठता है, आप रत्न धारण करते हैं, कोई भी रुद्राक्ष धारण करते हैं, लेकिन इसे किस विधि विधान से इसे धारण करना चाहिए। जी हाँ, ये हम जिसे जानते हैं कि 21 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते वक्त किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। देखिए, इस रुद्राक्ष को धारण करने का सबसे उत्तम समय या तो मास शिवरात्रि, यानी कि हर मास की जो शिवरात्रि आती है, महाशिवरात्रि नहीं, मास शिवरात्रि, हर माह एक महाशिवरात्रि होती है, उस दिन धारण करें या प्रदोष तिथि के दिन धारण करें तो विशेष लाभकारी रहेगा। इसके अलावा किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन इसको धारण किया जा सकता है, प्रातःकाल में या प्रातःकालीन में सुबह 10 बजे से पहले सोमवार को धारण करना है, लेकिन कृष्ण पक्ष में नहीं, दर्शकों शुक्ल पक्ष में धारण करना चाहिए। धारण करने से पहले इसको गंगा जल कच्चे दूध से स्नान कराएं और फिर गंगा जल से आप इसको धोकर पवित्र करके रख लें। और इसके बाद क्या करना है कि इसके बाद पूजन करते समय शिवलिंग से स्पर्श कराकर इस रुद्राक्ष को, और शिव पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका कम से कम 108 बार आप जाप करें। तो आप इसको सोने की चेन में, चांदी की चेन में या लाल धागे में पहना जाता है। भूल कर भी इसको कभी भी काले धागे में नहीं पहनना चाहिए। बहुत से हमने देखा रुद्राक्ष लोग काले धागे में पहनते घूमते रहते हैं, वो शुभ फल नहीं देता है, वो परेशानी पैदा करेगा। लाल धागे में, सोने में या चांदी में धारण करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और दर्शकों, रात को सोते समय हमेशा जो है रुद्राक्ष को आपको बिस्तर पे लेके तो कभी नहीं जाना चाहिए। चाहे दिन में भी लेट रहे हो तो मंदिर में रख दीजिए, रात को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शारीरिक संबंध बनाते समय
या अगर आप इस समय प्रसव किसी भी तरह की स्वास्थ्य परेशानी है वो महिला को, या पीरियड्स के दिन है, तो उन दिनों में रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत पवित्र चीज़ है। शमशान घाट इत्यादि में रुद्राक्ष को लेकर नहीं जाना चाहिए। तो बहुत इसके कायदे कानून हैं, बहुत नियम हैं, उनका पालन करके ही रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए, तो भी आपको ये शुभ फल देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं 21 मुखी रुद्राक्ष से जुड़ी जितनी भी जानकारी अभी मयंक जी ने आपको बताया कि इसका क्या महत्व है, इसको धारण करने से किस तरह के चमत्कारी फायदे या फिर कहें कि चमत्कारी लाभ मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि किस विधि विधान से इसे धारण करना चाहिए, और अगर आपने इसे धारण कर लिया तो क्या चीज़ें, किन चीज़ों का आपको खासा ख्याल रखना चाहिए, ये हमने मयंक जी से समझा। और उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आप लोगों के लिए भी लाभदायक साबित हो। इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।